मोटी लकड़ है माशाल्लाह, यानी कि जो इसकी मोटाई चुलाई है ना ज़्यादा रखी है उन्होंने माशाल्लाह। जो बेड है ना वो भारी बनने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनव्वर। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत के साथ हूं। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। भाई अभी सुबह सुबह का टाइम है, बाहर निकला हूँ तो मौसम बहुत ही प्यारा बना हुआ था, तो मैंने कहा कि मैं अपने व्यूअर्स को दिखा दूँ। आसमान पर बादल आ गए हैं और हवा भी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी चल रही है और मौसम जो है ना सुबह सुबह बहुत ही प्यारा बना हुआ है और बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम बना हुआ है। बाहर निकला हूँ तो भाई मौसम बहुत प्यारा लगा। मैंने कहा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर देता और दिखा देता। भाई सुबह सुबह आज हमारे यहाँ मौसम जो है बहुत ही प्यारा बना हुआ है। तो ये देखे ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, साथ साथ टाइम वैसे हो चुका है सूरज निकलने का, लेकिन अभी तक निकला नहीं क्योंकि बादलों में वो छुपा हुआ है। हाँ जी, तो अभी दोपहर का 1 बज चुका है और आसमान पर भाई बादल भी आपको नजर आ रहे होंगे और सूरज भी निकला हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह, और इधर मुबशर भी आ गया है और हवा भी आज मजे की चली हुई है माशाल्लाह से। सबसे पहले तो अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं कुर्बानी का बकरा। तो ये देखे भाई अभी अभी लेके आए हैं बकरे को माशाल्लाह। हाँ जी, तो माशाल्लाह दोस्त नहीं बने। तो माशाल्लाह इसका कलर भी देखे माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर है, दिखने में भाई काफी खूबसूरत है माशाल्लाह। अच्छा, तो मुबशर भाई एक बात ये कि हमारे काफी सारे व्यूअर्स जो है ना वो ये कहते हैं कि भाई मुनव्वर आपने भाई बेड को दिया था उधर कारीगर को बनवाने के लिए, क्या वो बना है या नहीं बना? तो आज हम आप पता ही नहीं किया, काफी दिन हो गए हैं। तो आज हम जाएंगे, जाके देखाएंगे कि बेड उसने बनाया है या कहाँ तक उसने उसका काम किया है। हाँ जी, हम चेक करने ही नहीं गए, पता नहीं उसने काम रुका हुआ हो, आगे शादी भी आ रही है। हाँ जी, शादी के दिन भी काम है और दूसरी बात ये है कि कुछ घर के काम काज भी करने हैं क्योंकि शादी आने वाली है। कमरों की भी सफाई वगैरह करनी है, वो तो चलो अम्मी करेगी, और वो पर्दे वगैरह जो है ना वो भी धोने हैं, तो उन पर्दों को भी उतारना है और भी काफी सारा घर में काम है वो भी कर लेते हैं। जाके बेड भी दिखाएंगे और अपने व्यूअर्स को भी दिखाएंगे कि हमारे बेड का काम कहाँ तक पहुँचा है। हाँ जी, तो कहीं वो वहाँ पे बैठा आलसी मारो और हम इधर खुश हो रहे हैं, बेड तैयार, हमारा बेड शादी से पहले मिल जाएगा। अगर शादी के बिल्कुल करीब हम जाते ना उसके पास बेड का पता करने, वो फिर आगे से कहेगा अभी फुल तैयार नहीं हुआ। अगर अभी हम पता करके आएंगे, अगर उसने अभी कह दिया फुल तैयार नहीं हुआ, तो अभी हम उसको कहेंगे कि शादी से पहले हमें तैयार करके दे, क्योंकि शादी पे हमारे मेहमानों ने भी आना है। बिल्कुल इसी तरह है, वो भी जाके देखाएंगे और अपने व्यूअर्स को भी दिखाएंगे कि वो किस तरह तैयार कर रहा है, लकड़ वगैरह जो लगाई है उसने वो किस तरह की लगाई है या किस तरह तैयार कर रहा है। हमारे व्यूअर्स भी हमें मशवरा देंगे कि वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हाँ जी, तो जब वो बेड आ जाएगा तो फिर शादी वाले दिन ना हमारे घर में 2 बेड हो जाएंगे। एक बेड जो है हम वो दूसरे कमरे में रख देंगे और न्यू बेड जो है अपने जो बेडरूम है उसमें रख देंगे। सबसे पहले जो घर का काम है जिनके पर्दे वगैरह उतारने हैं तो उनको उतार लेते हैं और उसके बाद फिर कारीगर के पास जाएंगे। तो अभी हम आ चुके इधर कमरे वाली साइड, तो इस साइड खड़े हैं हमारे पर्दे, इस पर्दे को भी उतार के धोना है और उसके बाद इस पर्दे को भी उतार के धोना है। हमने नहीं धोना, आपकी अम्मी ने धोना है, उसने कहा कि मुझे उतार के दो। अच्छा, मैंने धोना है? नहीं, आपने कहा मैंने धोना है। फिलहाल जो हमारे कमरों का अंदर वाला रंग है वो इस तरह आप देख सकते हैं, फिलहाल बिल्कुल फ्रेश कर। तो पर्दे जो है वो हम लोग उतार लिए हैं, तो जो उसको धोएंगी। और इधर मैं आपको अपने फ्रेंड से मिलवा दूं जिसका मैंने नाम रखा है चूचू। तो आप पता होगा कि हम ना 2 चकोर के बेबी लेके आए थे, बदकिस्मती से एक जो चकोर का बेबी था उसको कवा ले गया हमारी आंखों के सामने। तो उससे पिछले दिन हमने देखा था कि यहाँ से ना कौवे जो है मुर्गी के बच्चे भी लेके जा रहे थे। तो आजकल के मौसम में ना कौवे जो है इसमें चूजों को बहुत उठाते हैं। ये ना हमारे साथ ही रहता है, हमारे साथ ही सोता है, बिस्तरे में सोता है। अभी मैंने इसके इधर बंद किया हुआ है ताकि ये थोड़ा सा खाना खा ले, पानी पी ले और उसके बाद फिर मैं इसको बेड पे छोड़ दूंगा। तो ये ना हमारा इसका फ्रेंड बन चुका है आप माशाल्लाह। ये देखिए, तो रात को ना ये मेरे पास सोया हुआ था, मैं इसको ले गया बाहर चारपाई पे और मैंने कहा कि थोड़ी देर मेरे साथ ये खेल लेगा, मोबाइल चलाता है बैठ के। तो मैंने कहा इसको बाद में ना जब पिंजरे में डाल दूंगा। फिर मुझे भी नींद आ गई, ये मेरे बदन में घुस के सोया हुआ पूरी रात। फिर दिन को मैं भी उठाऊँ, फिर मैंने इसको खा कर पिंजरे में बंद किया है। तो पिछले दिन हम गए हुए थे ना सिटी शॉपिंग करने के लिए, तो चूचू को ना मैं घर अकेला छोड़ के चला गया था। घर में दूसरे से फिरते थे लेकिन ना ये ज्यादातर ना मेरे साथ रहता है। तो मैं बाद में आया हूँ तो घर में सभी ने बताया कि ये पीछे से चीखी जा रहा था कि मुबशर किधर चला गया, मुबशर किधर चला गया। मैं आया हूँ तो ये इतना चीखा है मुझे देख के, मैंने फिर इसको पिंजरे से बाहर निकाला, फिर जाकर इसने चुप किया है। हमने ऊपर बैठ चुका है, ये देखे माशाल्लाह। तो ये इसी तरह बैठा रहेगा, ये देखे गिरता ही नहीं, अब वो ना आती हो चुका है इसमें बैठ के। तो ना कंधे पे पैरेट बिठाते हैं, कोई और कंधे बिठाते हैं, हमने चकोर को बिठाया हुआ है। ये तो कहता है जब चकोर बड़ी होती है ना ये मुर्गी से भी बड़ी हो जाती है। तो काफी व्यूअर ने कमेंट किए थे कि आपके चाचू की शादी कब है, चाचू सदाकत की। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, 8-10 दिनों के बाद ना चाचू सदाकत की शादी है, लेकिन मुझे कंफर्म डेट का नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता कि 8-10 दिनों के बाद ना फिर चाचू की शादी जो शुरू हो जाएगी। तो शादी पे जो भी प्रोग्राम होंगे, जो भी फंक्शन होंगे, जो भी शादी की रूटीन होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इस साइड आप देखते होंगे चाचू लेके आए हैं न्यू
ये देखिए। तो ये भी ना इधर घर में लगाने सीहन में। तो पहले हमने आपको ये जब घर अपना दिखाया था तो उस वक्त काफी व्यूअर्स ने कमेंट किए थे आप भी ना घर के सामने जो फूल लगाओ, ग्रास लगाओ। तो मैं आपको बता दूं इस जगह पे तो हम ग्रास लगा नहीं सकते क्योंकि ना यहाँ पे हम खड़ी करते हैं गाड़ी, तो घास लगाई भी सही ना, वो जो आप प्लाट देख रहे हैं उसका घास जो खराब हुआ खड़ा है, उस जगह पे घास लगाएंगे। और ये साथ कुछ नए फूल लेके आए हैं तो ये देखेंगे कहाँ लगाने हैं। और मेरा भी प्रोग्राम बना है कि कुछ और मैं ले आऊंगा फूल जो गमलों में होते हैं छोटे साइज के होते हैं, वो ना हम इस जगह पे कहीं रखेंगे यहाँ पे सीढ़ी के साथ, वो ना काफी खूबसूरत लगेंगे। और अभी अब्बू जी बाइक निकाल रहे हैं तो अभी हम बेड का पता करने जा रहे हैं। तो अब्बू जी जो शलवार कमीज मैंने दिए थे ना, लट्ठे के कपड़े जो दिए थे दर्जी को, वो पता नहीं सिलाए हुए कि नहीं, काफी दिन हो गए हैं। नहीं वो हो जाएंगे 2 दिन के बाद, वो कह रहा कि आ जाना अपने कपड़े उठा कर तैयार हो जाएंगे। उधर बेड वाले के पास देखते हैं कि उसने बेड कितना तैयार किया है। देखाते हैं कि उसने बेड तैयार किया भी है या नहीं किया। हाँ जी। अगर वो कर रहा है तो वो भी देख के आते हैं कि किस तरह कर रहा है, लकड़ किस तरह की यूज कर रहा है। दूसरी बात ये है कि हम अपने व्यूअर्स को भी दिखाते हैं, हमारे बहन भाई हैं वो इंतजार कर रहे हैं भाई मुनव्वर ने बेड का ऑर्डर दिया है, शादी ऊपर करीब आ गई है और बेड अभी तक तैयार नहीं हुआ। हाँ जी। पता नहीं वो खामोश हो गया, पता नहीं बन भी रहा है नहीं, पैसे बन रहा है, मैंने उसको पैसे भी दिया, आधे से ज्यादा ले लिए, वो पियानो वगैरह हम कहते हैं, उसने सारा मटेरियल वगैरह भी ले लिया माशाल्लाह। तो काम उसने शुरू कर दिया होगा क्योंकि मैं भी पहले दफा जा रहा हूँ तो मैं भी देख के आता हूँ अपने व्यूअर्स को। हाँ जी, देखते हैं कि किस तरह उसका डिजाइन बना रहा है। और दूसरी बात यह है कि आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर मशवरा देना है कि वो बेड यूज़ बना रहा है वो सही बना रहा है या लकड़ वो सही यूज़ कर रहा है, मैं उन्हें वहाँ जाके आपको दिखाऊंगा। अच्छा तो फाइनली हम उस दुकान पर पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमने बेड का ऑर्डर दिया था। तो अब आपको डिज़ाइन दिखा देते हैं वो किस तरह तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ जिस बेड का हमने ऑर्डर दिया था। ये देखिए इस तरह का बेड है, लेकिन इसकी जो फ्रंट साइड से तैयार कर रहे हैं और जो लकड़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लकड़ भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह, ये वही लकड़ है ना जो मैंने आपको दी थी। हाँ जी, ये वही लकड़ है जो आपने देखी थी कि मैं आरे पे रखाया था। उस लकड़ को भाई कारीगर ने चिरवाया और सारी लकड़ वही यूज़ कर रहे हैं। ये भी पड़ी है और ये जो बैक साइड है ये इधर भी तैयार की जा रही है। ये डिज़ाइन बना रहे हैं और ये भी डिज़ाइन बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिज़ाइन बनाया है ना वो अभी आप बनवाना है। लकड़ की मोटाई आप देख रहे हैं, आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है मुझे कि इधर देखें ये जो लकड़ फ्रंट साइड पे लगाई हुई है इन्होंने, अभी सफाई करनी है। हाँ जी। फिलहाल इसका ढांचा बनाया जा रहा है और उधर लकड़ पड़ी है जो उन्होंने चिरवाई है। ये देखें इसकी मोटाई वगैरह, इसकी मोटाई देखें, तो इसकी मोटाई चुलाई है ना ज़्यादा रखी हुई है। माशाल्लाह जो बेड है ना वो भारी बनने वाला है। फिलहाल यहाँ तक काम पहुँचा है। अब पूछते हैं कारीगर से कि वो मुझे हमें शादी से पहले तैयार करके देते हैं या नहीं देते, बस यही बात पूछनी है क्योंकि काफ़ी सारे भाई हमारे व्यूअर्स इंतजार कर रहे हैं कि भाई मुनव्वर आपका बेड नहीं आया अभी तक। आप मुझे ये बता दें कि ये हमें कब तक तैयार करके दो। 4 दिनों तक। 4 दिनों के बाद मिल जाएगा। जब हमें बेड मिलेगा तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। तो अभी ना मैं आपको एक बार सारा कुछ दोबारा दिखा देता हूँ, लकड़ी की मोटाई कितनी है और इसका डिज़ाइन जो बेड का वो किस तरह बन रहा है। ये देखें, पहले आप ये नीचे से मोटाई चेक करें लकड़ी की, ये लकड़ी देखिए और इसकी मोटाई चेक करें। ये देखें, ये सारी जो आप ये देख रहे हैं ना इसकी मोटाई जो ना बराबर है। ये देखें, और उसके बाद ये बेड की जो फ्रंट आप देख रहे हैं ये ना कुछ इस तरह डिजाइन जो वो तैयार किया जा रहा है। अभी तैयार कर कुछ कर लिया है, कुछ रहता है वो बाद में साथ साथ करते हुए। हाँ जी, वो ना ऊपर पेंसिल के साथ निशान बने हुए हैं, इसके ऊपर डिजाइन जो वो बनाना है। अभी ना ये मुकम्मल डिजाइन नहीं बना। और इस साइड भी ये कुछ सामान जो पड़ा हुआ बेड तैयार करने वाला, और ये लकड़ी पड़ी है जो बेड में ना यूज होनी है। और इसकी मोटाई देखे इस तरह की है कुछ। तो सारा बेड का काम जो आपको दिखा देगा कहाँ तक पहुँचा है। तो जब ये बेड बन जाएगा तो इसकी फाइनल लुक भी आपको दिखाएंगे, फाइनल लुक भी दिखाएंगे। और आपने भी कमेंट्स में बताना है कि जो लकड़ यूज़ की जा रही है वो सही की जा रही है, क्या वो आपको पसंद आई है। फिर भाई कारीगर ने मुझे ये कहा है कि भाई मुनव्वर मैं आपको बेड ऐसा बना के दूंगा कि आप हमेशा इस बेड को याद रखेंगे। और उम्मीद है कि जब ये बेड तैयार हो जाएगा तो आपको भी पसंद आएगा और आप भी बताएंगे कमेंट्स में कि क्या वाकई बेड उसने अच्छा बनाया है। वो बड़ी मेहनत से इसको तैयार कर रहा है। वो कहता है कि मुझे ना कोई शिकायत ना मिले और मेरा जो बेड है ना ये सबको पसंद आए। तो अभी ना घर हम आ चुके हैं बेड का पता करके, और मैं इसके साथ आज की वीडियो का फिर पेंट करता हूँ। अगर आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके साथ हमें अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।